हम सब एक बात पर मुत्तफिक हो गए हैं, तो ये मार्च इंशाअल्लाह ताला अब नहीं होगा। हुकूमत से कामयाब मुज़ाकरात। MWM और शिया उलमा काउंसिल ने 40 मार्च ख़त्म कर दिया। सिक्योरिटी सूरत हाल की वजह से बजरिया सड़क जाना मुमकिन नहीं। अब मार्च नहीं मुज़ाकरात होंगे। गवर्नर सिंध कामरान डिसोरी की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की ट्रांसपोर्टर्स को दी गई रकम वापस दिलाने की यकीन दहानी। बोले 7 निकात पर इत्तेफाक कर लिया गया। जो तलबा सरहद पर मौजूद हैं उन्हें ईरान जाने की इजाज़त होगी। ज़ायरीन के लिए हुकूमत रियायती फ़िज़ाई टिकट दिलवाएगी। वीज़ों की मुद्दत में तौसीह के लिए इराकी हुकूमत से राबता किया जाएगा। इराक के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन 2 से 3 रोज़ में शुरू होगा। कौमी बैटर हैदर अली पर खातून से मुबजना ज्यादती का इल्जाम। ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने गिरफ्तार किया। 3 रोज बाद क्रिकेटर की जमानत मंजूर। इंग्लिश मीडिया के मुताबिक हैदर अली के खिलाफ लड़की ने शिकायत दर्ज करवाई थी। मैनचेस्टर पुलिस ने क्रिकेटर को 2 हफ्ते बाद फिर बुला लिया। केस क्लियर होने तक इंग्लैंड से बाहर जाने पर पाबंदी। हैदर अली ने इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। वाकया पाकिस्तान शाहीन्स के दौरा इंग्लैंड के दौरान पेश आया। PCB ने तस्दीक कर दी। तहकीकात मुकम्मल होने तक हैदर अली मुअत्तल रहेंगे। कराची की फैक्ट्री में हौलनाक आतिशज़दगी। लांढी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में खौफनाक मनाजिर। 8 घंटे बाद शोले बुझे मगर 5 मंजिला इमारत जमीन बोस हो गई। भड़कते शोले अतराफ की 3 फैक्ट्रियों तक जा पहुंचे। हर तरफ धुआं ही धुआं। जाने बचाने के लिए फैक्ट्री वर्कर्स जान पर खेल गए। कोई खंबे से उतरा तो कोई खिड़की से कूदा। दीवार गिरने से 8 वर्कर्स जख्मी। इमारत में इमरजेंसी एग्जिट, ना ही बड़ी आग बुझाने का इंतजाम। मुल्क के सबसे बड़े शहर में एक और बड़ी आग ने कई सवालात उठा दिए। वजीर आला सिंध का नोटिस। कमिश्नर कराची को तहकीकात का हुक्म दे दिया। लांढी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की एक और फैक्ट्री में आग। 11 फायर टेंडर्स और 2 स्नार्कल्स की मदद से शोरों पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ख्वाहिश है मशरक़े वुस्ता के तमाम ममालिक अब्राहम मुआहिदे में शामिल हों। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होने से खित्ते में अमन को यकीनी बनाया जा सकेगा। ईरान के जौहरी हथियारों का जखीरा मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। तेहरान ने प्रोग्राम शुरू किया तो दोबारा हमला करेंगे। तकरीब से खिताब में मुख्तलिफ शोबों में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वालों को खिराज तहसीन। बोले रूस और यूक्रेन के दरमियान जंगबंदी प्यूटिन पर मुनहसिर है। एक माह में पाकिस्तान की बरामदात $2.7 अरब हो गईं। वजीर आजम का इजहार इत्मीनान। 1 साल में 17 और 1 माह में 9% इजाफा तसल्ली बख्श। बरामदात पर मबनी तरक्की अव्वलीन तरजीह। शहबाज शरीफ ने कहा मुआशी आशारिय दुरुस्त सम्त में गामजन। पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग्स में बेहतरी इस्तेहकाम की अकास करार। हमसाया मुल्क कहता था वो सबसे बड़ा चौधरी बन गया। अल्लाह ताला ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। नायब वजीर आजम इसहाक डार का तकरीब से खिताब। कहा ईरान के लिए वजीर आजम और फील्ड मार्शल ने बहुत कोशिशें की। जो हो सका किया। ये नहीं सोचा तेहरान के हक में बोलने पर कोई और क्या सोचेगा। पाकिस्तान आज सिफारती महाज पर सरगर्म है। 9 ममालिक के वज़ीर आजम ने दौरा किया। कौमी बैटर हैदर अली पर खातून से मुबजना ज्यादती का इल्जाम। ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने गिरफ्तार किया। 3 रोज बाद क्रिकेटर की जमानत मंजूर। इंग्लिश मीडिया के मुताबिक हैदर अली के खिलाफ लड़की ने शिकायत दर्ज करवाई थी। मैनचेस्टर पुलिस ने क्रिकेटर को 2 हफ्ते बाद फिर बुला लिया। केस क्लियर होने तक इंग्लैंड से बाहर जाने पर पाबंदी। हैदर अली ने इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। वाकया पाकिस्तान शाहीन्स के दौरा इंग्लैंड के दौरान पेश आया। PCB ने तस्दीक कर दी। तहकीकात मुकम्मल होने तक हैदर अली मुअत्तल रहेंगे। बिलावल भुट्टो सदर डोनाल्ड ट्रंप को अमन का नोबेल इनाम देने के हामी। अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सीनियर डायरेक्टर से मुलाकात। कहा पाक भारत जंगबंदी में अमरीकी सदर का किरदार नाकाबिल फरामोश था। अमन के लिए कोशिशें तस्लीम की जानी चाहिए।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुल्क में ग्रैंड डायलॉग का मुतालबा। एजेंडा शफाफ इलेक्शन होना चाहिए। अगर बानी यकीन दहानी करा दें कि हुकूमत चलने दें तो कल रिहा हो जाएंगे। हमें कहा जा रहा है कि 2027 तक हुकूमत को चलने दें। PTI रहनुमा असद कैसर की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। बोले 2018 की हुकूमत लेकर गलती की, बानी भी ये बात कह चुके। 5 अगस्त का एहतजाज मौसर था, बानी के साथ हैं और रहेंगे। बैरिस्टर गौहर का पार्लियामेंट का हिस्सा रहने का ऐलान। बोले ऑपोजिशन लीडर बनने का उम्मीदवार हूं, ना ही कोई और आईनी ओहदा लूंगा। 14 अगस्त को लोग झंडियां उठाकर बाहर निकलते हैं, बानी की रिहाई का भी मुतालबा करें। फसादी ग्रुप को तरक्की पसंद नहीं, यौम आज़ादी पर किसी किस्म का इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं देंगे। पंजाब हुकूमत का 2 टोक ऐलान। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा 5 अगस्त को पुलिस इंतजार करती रह गई, कोई नहीं निकला। बहरिया टाउन करप्शन केस में बड़ी पेशरफ्त। नैब रावलपिंडी ने 6 में से 3 जायदादें नीलाम कर दी। रुबेश मार्की 50 करोड़ 80 लाख में फरोख्त। कॉरपोरेट ऑफिस 1 की 87 करोड़ 60 लाख, ऑफिस 2 की 88 करोड़ 15 लाख की मशहूद बोलियां। मतूबा बोली ना मिलने पर 3 जायदादों की बोली मौखर कर दी। पाकिस्तान के खिलाफ भारत और इसराइल का मकरूह गठजोड़ बेनकाब। ऑपरेशन सिंदूर में इसराइली हथियार इस्तेमाल हुए, नेतन्याहू का एतराफ। भारतीय साफियों से गुफ्तगू में बोले इसराइल ने भारत को हथियार फराहम किए थे, बराकेट और हार्पी ड्रोन शामिल। गजा पर आग और बारूद की बरसात, इमदादी मराकज मकतल बन गए। बेघर अफराद पर भी हमले। 24 घंटों में 98 शहादतें, तादाद 61,258 हो गई। गजा में भूख के डेरे, मजीद 4 अफराद दम तोड़ गए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा में 2 लाख बच्चों को खुराकी कमी का सामना है। नया मिशन, नया इम्तिहान। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला वनडे आज होगा। ट्रिनिडेड में शाहीनों का तवील ट्रेनिंग सेशन। फास्ट बॉलर्स के दरमियान निशानाबाजी का चैलेंज। हसन अली, नसीम शाह, शाहीन अफरीदी और फहीम अशरफ ने टारगेट हिट करने का चैलेंज कबूल किया। कप्तान मोहम्मद रिजवान सीरीज जीतने के लिए पुरअज़्म। कौमी बैटर हैदर अली पर खातून से मुबज्जना ज्यादती का इल्जाम। ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने गिरफ्तार किया। 3 रोज बाद क्रिकेटर की जमानत मंजूर। इंग्लिश मीडिया के मुताबिक हैदर अली के खिलाफ लड़की ने शिकायत दर्ज करवाई थी। मैनचेस्टर पुलिस ने क्रिकेटर को 2 हफ्ते बाद फिर बुला लिया। केस क्लियर होने तक इंग्लैंड से बाहर जाने पर पाबंदी। हैदर अली ने इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। वाकया पाकिस्तान शाहीन्स के दौरे इंग्लैंड के दौरान पेश आया। PCB ने तस्दीक कर दी। तहकीकात मुकम्मल होने तक हैदर अली मुअत्तल रहेंगे। हमसाया मुल्क कहता था वो सबसे बड़ा चौधरी बन गया। अल्लाह ताला ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। नायब वजीर आजम इसहाक डार का तकरीब से खिताब। कहा ईरान के लिए वजीर आजम और फील्ड मार्शल ने बहुत कोशिशें की, जो हो सका किया। ये नहीं सोचा तेहरान के हक में बोलने पर कोई क्या सोचेगा। पाकिस्तान आज सिफारती महाज पर सरगर्म है। 9 ममालिक के वज़ीर आज़म ने दौरा किया। ख्वाहिश है मशरक़ वस्ता के तमाम ममालिक अब्राहम मुआहिदे में शामिल हों। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होने से खित्ते में अमन को यकीनी बनाया जा सकेगा। ईरान के जौहरी हथियारों का जखीरा मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। तेहरान ने प्रोग्राम शुरू किया तो दोबारा हमला करेंगे। तकरीब से खिताब में मुख्तलिफ शोबों में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वालों को खिराज तहसीन। बोले रूस और यूक्रेन के दरमियान जंगबंदी पुतिन पर मुनहसिर है। बिलावल